गैरी को देखना लें थोड़ा सा। गैरी क्रिस्टन की तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं नाज़रीन कराम, जो कि अभी गुफ्तगू की है मोहम्मद वसीम साहब ने इसी हवाले से कि जो हमारे चेहरे नज़र आते हैं अभी सिर्फ ये 17 पर 0 है जो स्कोर कार्ड अगर वहाँ पर नज़र आ रहा है तो ये सुपर ओवर में है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी इतने परेशान है कि हम 17 नहीं कर पाएंगे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप गैरी क्रिस्टन की नाज़रीन कराम इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, पाकिस्तान के हेड कोच जिन्होंने अभी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें वाइट बॉल जो पाकिस्तान का फॉर्मेट है T20 और वनडे उसके लिए कोच मुकर्रर किया। आप इस पर तबसरा फरमा रहे हैं। देखिए इस तरह की आप तस्वीर अगर ढूंढेंगे ना आपको मिसबा की भी नजर आएगी, मिसबा तो यूं बैठे हुए थे, सकलैन की भी नजर आएगी, आपको मिकी की भी नजर आएगी, क्योंकि जो हमारा एक गैप है ना कम्युनिकेशन का, जब बात मतलब प्लान के ऊपर ना चलने का, ये उसकी भी अक्कासी करता है कि अंदर जाके हम प्लान एग्जीक्यूट वो नहीं करते हैं कि जो चीज़ें डिसाइड हुई हुई होती हैं। देखिए अब क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। अब कल आप इन डिटेल्स देखते हैं तो USA ने वर्किंग की हुई थी चीज़ों की। कब्बा फास्ट बॉलर उन्होंने क्यों लगाया सुपर ओवर में, उनको पता था इफ्तिखार आएगा, इफ्तिखार को वाइड यॉर्कर उस एंगल से हों तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है, उन्होंने लगाया उसको। हमने खब्बा बॉलर दे के जो आपका बेस्ट बैट्समैन है हमारा फ़खर जमान, उसको एक बॉल नसीब नहीं हुआ कि वो उस एंड पे खड़ा हुआ है। सोच आ जाती है आपकी इस तरफ भी। फिर उसके बाद जो बॉलिंग में हमने देखा है कि वो, फिर मैं मिसाल दूंगा कि हमारा एक बॉलर कैप्टन को कह रहा है कि ये स्पिनर को अच्छा खेल लेता है, अब स्पिनर को ना लगाएं, तो आपका एनालिस्ट क्या कर रहा था, आपका कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा था कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन तो थी कप्तान क्या कर रहा था, याद दी हुई है और आपको याद नहीं आ रही है, तो कप्तान क्या कर रहा था जो फैसला एग्जैक्टली तो बात उधर ही आती है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेटा का यूज़ जब तक आप नहीं करेंगे आप पीछे रह जाएंगे। हमारे जो बैट्समैन जहाँ फंसे हुए थे, अल्लाह करे हम आगे वापस आए, लेकिन एक वो चले तो गए हैं पीछे चले गए। सोहेल तनवीर साहब ने ज्वाइन किया है। सोहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान। बहुत शुक्रिया सोहेल तनवीर साहब आपका। अभी एक प्लान के हवाले से बात हो रही है और आपने सुना मोहम्मद वसीम साहब ने कि जो पाकिस्तान के माजी करीब में कोचेस गुजरे हैं जिसमें मिसबाउल हक भी हैं, सकलैन मुश्ताक साहब भी हैं और उसमें मिकी आर्थर साहब भी हैं, ये सारे के सारे, अब गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है, तो ये जो हैरान परेशान चेहरे कोचेस के नज़र आते हैं, इनका ये मानना है कि शायद हम जो हिकमत अमली तरतीब देते हैं मैच से पहले और जिसको हेड कोच हेड करता है वो जब खेल के मैदान में अमल होता है उसके ऊपर नजर नहीं आता, तो फिर लोग हैरान परेशान होते हैं कि हमने किया। शायद वाली बात नहीं है, आई बीन पार्ट ऑफ दिस टीम। आपको यकीन है? तो मुझे ये जो पिछले 2-3 कोचेज हैं उनका तो मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि अभी भी शायद सेम स्टोरी चल रही है। जी सोहेल साहब देखिए जैसे वसीम भाई ने कह दिया, क्योंकि मेरे पास तो मैं उस सर्कल का हिस्सा नहीं हूं ना रहा हूं, तो मेरे पास वसूख वाली तो कोई चीज नहीं है। बट वसीम भाई कह रहे हैं क्योंकि ये चीफ सिलेक्टर थे और चीफ सिलेक्टर हेड कोच कैप्टन की कोऑर्डिनेशन आपस में होती है, तो अगर ये वसूख से कह रहे हैं फिर इट्स नॉट द राइट साइन। क्योंकि मैंने आगे भी बात हुई, जब प्लान्स बनते हैं तो आप हेड कोच और कैप्टन दोनों इक्वली, वो दोनों को आपको बराबर वजन देना होता है। डोमिनेंस किसी की नहीं होती। हेड कोच भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होता है जितना कि कप्तान होता है, तो दोनों की मर्जी से प्लान्स बनने चाहिए। और अगर इस तरह का केस कोई केस था तो फिर बात सामने आके करनी भी चाहिए कोचेस को। मेरे ख्याल में अगर ये शिकायत जो मुझे समझ आ रही है कि अगर कैप्टन को शिकायत कोच को कैप्टन से शिकायत है कि जो प्लान बनता है उसको एग्जीक्यूशन नहीं की जाती, तो इसी कंप्लेन फिर सामने आके करनी भी चाहिए मेरे ख्याल में। ये गिला सोहेल मुझे भी रहेगा अपने कोचेस से, ऑब्वियसली हमारे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, लेकिन ये गिला उस टाइम भी मुझे उनसे था और अभी भी है कि आपको चीज़ें जो है वो सामने लानी चाहिए थी। तो शायद उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट्स वगैरह वो क्रिकेट बोर्ड में देते हैं वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें मेंशन की होंगी। मिकी आर्थर की कुछ चीज़ें लीक भी हुई थी शायद कि उन्होंने भी इसी तरह की रिपोर्ट दी थी एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन बात फिर वो ये कि जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इस तरह की रिपोर्ट्स, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको ऑन बोर्ड लेनी होती है। आपको एटलीस्ट पढ़ें तो सही ना उसमें लिखा गया। जी सोहेल साहब। तो वो मैं देखिए इसमें आपको कैप्टन को बिल्कुल मैं इस हक में हूँ। कैप्टन समटाइम आप प्लान्स बनाते हो बट ग्राउंड में जाके सिचुएशन सडन चेंज होती है, स्पेशली T20 क्रिकेट आपको ओवर बाय ओवर चीजें चेंज होती नजर आती हैं, तो आप वो डिफरेंट प्लान बी के साथ चले जाते हैं। बट हर बार नहीं होता। अगर ये जैसे वसीम भाई कह रहे हैं कि हर बार ही थोड़ा था, that's a issue है। फिर आप वन मैन शो कभी भी किसी जगह पे भी नहीं चल सकता। अगेन आई विल रिपीट, क्योंकि मेरे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट जैसे वसीम भाई कह रहे हैं अगर इफ दैट इज द केस तो देन ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ठीक है वसीम साहब, फिर कल का जो मैच है उसमें भी आपको लगता है कि यही हुआ है पाकिस्तान के साथ?
लेकिन जो जेस्चर हमें गैरी के नज़र आए हैं ना, हमने पहले भी एक बात की थी कि गैरी एक बड़ा नाम है, एक एस्टैब्लिश कोच है, बड़ी रेपुटेशन वो लेके आया है, तो वो थोड़ी सी अपनी अथॉरिटी शो करेगा। अभी सुहेल बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस कोच की भी उतनी है, कैप्टन की भी उतनी है। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम डोमिनेशन की बात नहीं कर रहे। कोच आए और डंडा लेके सारी चीज़ें वो अपने खुद से करनी शुरू कर दे, हालांकि ज़रूरत शायद इसी चीज़ की है, लेकिन फिर भी हम रवि में कप्तान के इख्तियारात मौजूदा हालात में कम करने की ज़रूरत है। नहीं, कम से ज़्यादा की तो बात ही नहीं हो रही। जो जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो काम करना चाहिए। समझता है कि मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, आपने उसके अंदर रह के आपने काम करना चाहिए। जिसकी जो ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो करनी चाहिए और उसको वो उसका स्पेस और टाइम उसको मिलना चाहिए उस चीज़ का। कोच है तो कोच ने डिसाइड करना ना आपका कि आपका जो प्लान्स हैं वो कैसे बनने हैं आपके, चाहे वो प्रैक्टिस सेशंस हैं, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग्स हैं। उधर भी आके अगर प्लेयर्स आके उसको चेंज करवा देते हैं या कैप्टन आके चेंज करवा देता है तो फिर आप कोच को काम तो नहीं करने दे रहे। इसी तरह अगर कोच कोई मीटिंग करता है, प्लान्स उसमें डिसाइड हो जाते हैं, आप खुद भी एग्री करते हैं और साथ में आप एक छोटी सी मीटिंग एक और कर लेते हैं कोच के बगैर, उसके अंदर डिसमिस कर देते हैं सारा, इनको नहीं पता हमें पता है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं और आ रही हैं हमारे सामने। तो आई थिंक जिसका जो काम है अपनी हदूद में रह के काम करेगा तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती हैं। अच्छा, जब इफ्तिखार ने भी बैटिंग करना आना था तब भी हमने देखा कि ग्राउंड में गैरी क्रिस्टन उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे थे, तो अब मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक होता ना कि फ़ैसला सडनली हुआ हो, फैसला नहीं लिया जा रहा हो, या मे बी जो फैसला उन्होंने लिया हो उससे अगेंस्ट जा रहे हो, ऐसी कुछ एक्सप्रेशंस लग रहे थे। नहीं, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कल पूरे मैच में हमने वो अनसर्टनिटीज देखी हैं कुछ चीज़ों के अंदर। अब उसमें अभी सुहेल ने बात की ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, हालांकि सुहेल इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे कि जब बॉलिंग के अंदर जब इनकी मीटिंग होती है, चाहे वो लीग क्रिकेट है, इंटरनेशनल में भी, उसमें प्लान सिर्फ एक नहीं उसमें होता डिस्कस, उसमें प्लान ए भी बनता है, बी भी बनता है, सी भी बनता है। उसमें माइनर एडजस्टमेंट्स होती हैं कि कुछ चीज़ आपने चेंज करनी है या उस टाइम पे उसने बॉलिंग नहीं करनी है या एरियाज चेंज करने हैं, पिच डिफरेंट निकल आया या बैट्समैन को डिफरेंट तरीके से खेल रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। हमारा थोड़ा सा जो इशू है कि हम लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और उसके बाद फिर हम रूटीन के ऊपर रवायती अंदाज में चलने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम मार खा जाते हैं कि आपने जो काम आपको आता है बस आप यही करते हैं एक जगह पे विदाउट रियलाइजिंग के ये बैट्समैन की स्ट्रेंथ क्या है या बॉलर की स्ट्रेंथ क्या है, पिच की डिमांड क्या है, मैच की सिचुएशन क्या है। तो हम बस वो 2-3 चीज़ें ना कि गेम को डीप लेके जाना है, हमने नॉर्मल बॉलिंग करनी है, ब्लेम करना सबसे ईजी काम है, ठीक है ना। कल भी कैप्टन ने जो यूज़ किया जी, पहले 6 ओवरों में एज यूजुअल, दीज वर द वर्ड्स, आई होप के मतलब ही पता होगा कि एज यूजुअल पहले 6 ओवर्स में हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, हमने विकेटें नहीं ली। तो पहले 6 ओवर में बैटिंग कौन सी अच्छी थी? एग्जैक्टली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम टीम के अंदर आया था, जब 2 क्लैश एक आया था टीम के अंदर, चला मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो इसी चीज़ पे आया था कि बॉलर स्टूड अप कि यार हम इंडिया की टीम में को क्लैश आया था पाकिस्तान टीम के अंदर के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर पोस्ट मैच के अंदर हमेशा बॉलर्स को ब्लेम किया कि हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की, तो हम 170 पे आउट करते हैं, टीम आपसे चेस नहीं होता। मतलब फिर बात वो बॉलिंग और बैटिंग के वो बन गया था कि यार ग्रुप बन गया ना कि आप हर मैच में हमें ब्लेम कर देते हो, हर मैच में हमें ब्लेम कर देते हो, रन आप खुद नहीं करते हो। तो वो फिर बात वही है कि जब आप अनप्रिपेयर्ड होके जाएंगे, गेम को रीड नहीं करेंगे ना मैच से पहले ना मैच के बाद, तो कल भी जो हमने कहा थी कि 6 ओवर्स में हम विकेटें नहीं ले सकते, एज यूजुअल हमने स्ट्रगल किया, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई है, दैट वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट।